एनसीईआरटी का क्वेश्चन 1.5 चैप्टर 1 का है। एनसीईआर क्लास 11th। लेट मी पुट दिस कैमरा प्रॉपर्ली। क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें कंसेप्ट अच्छा खासा लगा है लेकिन बच्चे नहीं समझ पा रहे। हमको क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है मास रिक्वायर्ड ऑफ CH3COONA। ओके, आंसर के लिए गिवन क्या है? इट इज़ गिवन दैट 500 ml की मोलैरिटी 0.375 है। कंसेप्ट, मैं यहाँ पे कंसेप्ट आपको समझाना चाहूँगी कि क्या हुआ है यहाँ पे। कंसेप्ट ये है कि 500 ml की मोलैरिटी ये है। मोलैरिटी से क्या समझते हैं हम? फ्रॉम 0.375 molarity we understand that there are 0.375 moles per liter, है ना। इसका क्या मतलब है? अब इस चीज़ को मैं इक्वेशन की तरह बिठाऊं तो क्या मतलब है कि 1 लीटर में 0.375 मोल्स हैं। इसी को 1000 ml मान लो। अब बताओ 500 ml में कितना है? ठीक है, कितना रिक्वायर होगा? 500 ml को हम हाफ लिख सकते हैं, 1/2 लीटर। इसमें कितना होगा? तो 0.375 का मल्टीप्लाई कर दो हाफ से, ये मोल्स। समझ आए? अब हमें पता है, वी नो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है। नंबर ऑफ मोल्स निकलता है मास, गिवन मास, जितना भी रिक्वायर्ड है उसका मोलर मास। ठीक है, वी नो। अब मास अपॉन मोलर मास, हमको नंबर ऑफ मोल्स पता है, मोलर मास क्वेश्चन में गिवन है 82 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब आते हैं नंबर ऑफ मोल्स है हमारा 0.375/2 इक्वल्स टू मास को m ले लेते हैं, मोलर मास 82 है, इसको यहाँ पे भेज देते हैं, दैट इज 0.3753 है ये। ठीक है, 375/2 इंटू 82। इसको अगर हम कट कर दें तो आ जाएगा 4 and 1। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके समथिंग पॉइंट में अप्रॉक्स वैल्यू आई गेस 15 या 16 आएगी। तो 15 या 16 मोल्स होंगे। सॉरी, क्या कह रही थी मैं? नंबर ऑफ मोल्स, हमने मास, हमारा मास, तो 15 ग्राम इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी। दिस इज कंप्लीटेड। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर समझ जाना, मोल्स पर लीटर इसका मतलब कंसंट्रेशन, और मोल्स पर लीटर का मतलब है मोलैरिटी इन अ सैंपल विच हैज़ डेंसिटी इतनी एंड मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड बीइंग 69%। क्वेश्चन पे आते हैं सोल्यूशन। लेट मी एक्सप्लेन यू। क्वेश्चन नंबर 6, हमें कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी। ठीक है, कंसंट्रेट कर भाई, कहाँ जा रहा है? हो गया। हाँ, ऑफ कैलकुलेट करनी ऑफ HNO3, नाइट्रिक एसिड को हम लिखते हैं HNO3। हमारे पास एक सोल्यूशन है। ठीक है, इस सोल्यूशन की वैल्यू इतनी है, इसमें से 69% हमारा नाइट्रिक एसिड है, ये गिवन है। ठीक है, डेंसिटी कैसी है? डेंसिटी इस सोल्यूशन की कैसी है? इस टोटल सोल्यूशन की 1.41 ग्राम पर ml। अब कंसेप्ट यहाँ पे मैं समझाऊँ आपको अगर, तो इसका क्या मतलब है? 1 ml में 1.41 ग्राम है। तो अब मुझे बताओ 1000 ml में कितना होगा? तो 1001,410 ग्राम प्रेजेंट है। ये हमें पता चल गया। इसका मतलब है टोटल सोल्यूशन
का वेट कितना है, मास कितना है। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन it is given that mass percent of HNO3 is 69%. So mass of HNO3 equals to 69% of total mass, that is 1410. इसको आप मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो हमारा वैल्यू समथिंग लाइक 972 आ जाएगा। अप्रॉक्स, इट इज़ अप्रॉक्स। नीट के एग्ज़ाम में तो अप्रॉक्स ही लेते हैं, तो 972 समथिंग आ रहा है। ये हमें पता चल गया मास। हमको निकालनी है मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए हमें पहले नंबर ऑफ मोल्स अपॉन लीटर आना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो गिवन मास और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 9702। और क्वेश्चन में हमें नहीं, HNO3 का मोलर मास होता है 1 + 14 + 48, दैट इज़ 1563 ग्राम। तो इससे 63 ग्राम से डिवाइड करेंगे 9, मान लो इसको 970 मान लो, और इससे 60 मान लो, तो कट करने पे अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 15 मोल्स आ रहा है। तो 15 मोल्स को अगर हम मोलैरिटी पे लिखते हैं, यहाँ पे रुको, और मोलैरिटी निकालेंगे तो 15 पर लीटर, दैट इज़ 1 लीटर, दैट इज़ 15 मोल्स।